आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। रियासत छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि कर्नाटक जैसे नतायज तेलंगाना में भी दोहराए जाएंगे। अवाम को कांग्रेस की 6 जमानतों पर भरोसा है। इन्होंने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद का दौरा किया। इन्होंने शहर मुस्तखर के मुकामी प्रजा सेवा भवन में कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी, कर्नाटक एमएलसी और आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज प्रकाश राठौड़ की तरफ से मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना के अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। वो आवाम को धोखा देकर रियासत का इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के 10 साल में सिर्फ केसीआर के ख़ानदान में बेहतरी आई है। तेलंगाना में 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इन्होंने कहा कि वो बिजली इनकी अपनी रियासत से फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अभी तक वाजिबात की अदायगी से कासिर है। लोगों से कहा कि कांग्रेस का मतलब एतमाद है और यही कर्नाटक में कामयाबी का राज है। तेलंगाना में कर्नाटक तर्ज के नताइज मुतफ़क़ हैं। इन्होंने कंदी श्रीनिवास रेड्डी को हाथ के निशान की वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। क़ब्ल अज़ीं एक रोड शो का इनेकाद अमल में लाया गया जो कामयाब रहा। మన పల్లెలు గదిలే జైనతులో జనజాత ఎగురుతుంది శ్రీనన్న జనం గొంతుగా మన శ్రీనన్నరా చదువుకున్న మేధావి సక్కనోడురా. ఇప్పుడు ఈ प्रेस कॉन्फ्रेंस लो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की जननेता लोकप्रिय नेता श्री भूपेश सिंह बघेल जी और एक्स मिनिस्टर फॉर वक्फ एंड हायर एजुकेशन महाराष्ट्र के डॉक्टर अनीस अहमद जी, एमएलसी कर्नाटका से एमएलसी श्री प्रकाश राठौड़ साहब और हमारा एआईसीसी ऑब्जर्वर अब्बास जी, हमारा सादिक भाई एआईसीसी का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और अजमतुल्लाह भाई हमारा पीसीसी एंड एआईसीसी कोऑर्डिनेटर एंड वेंकटेश जी हमारा असेंबली कोऑर्डिनेटर, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय प्रकाश राठौड़ जी, अमानतुल्लाह हुसैन जी, मुन्ना अब्बास जी, वेंकटेश जी, कंडी श्रीनिवास रेड्डी जी, हमारे प्रत्याशी सादिक लखनवी जी और अनीस अहमद जी और सभी साथीगण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं कल से आपके प्रदेश तेलंगाना में हूँ। कल 2 कार्यक्रम हुए। आज के कार्यक्रम आदिलाबाद में था, रोड शो करना था, लेकिन सुबह से बारिश के कारण से होगा नहीं होगा यह हम लोग
सोच रहे थे, फिर भी हमने कहा कि हम जाएंगे और कुछ नहीं तो पत्रकार साथियों से बात करेंगे। लेकिन बहुत ही इस बिगड़े हुए मौसम के बावजूद भी यहाँ रोड शो भी हुआ। श्रीनिवास रेड्डी जी ने तत्काल व्यवस्था भी की और बहुत शानदार हजारों के तादाद में यहाँ सब लोग आए। रोड शो में बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों में, जितने भी वहाँ जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, जितने भी मिले रास्ते में, निश्चित रूप से देखने के बाद ये लगता है कि श्रीनिवास जी के पक्ष में यहाँ ज़बरदस्त माहौल है। आदरणीय साथियों, आज प्रत्येक व्यक्ति महंगाई से जूझ रहा है। केंद्र सरकार लगातार, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, चाहे रासायनिक खाद हो, चाहे यात्री ट्रेन हो, सबके कीमतें में इतना वृद्धि कर दिया है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। ऐसे समय में लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से कि हमको कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन वो मिलना तो दूर, जो वादा उन्होंने किया था उसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। चाहे ST/SC को 3 एकड़ ज़मीन देने की बात हो, चाहे वो पुड्डू खेती जो करते हैं उनको ज़मीन देने की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफ़ी करने की बात हो, ये सारी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने सब बातों पे यू टर्न लिया। और उम्मीद तो लोग कर रहे थे किसानों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा, बेरोजगारों का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, और इस कारण से उनको 10 साल का मौका दिया। लेकिन उन्होंने अपने घर भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उनके परिवार वाले खूब संपन्न हुए, 17 विभाग उनके परिवार में, परिवार के सदस्यों के पास है, और यहाँ लगातार ज़मीन, लगातार उनके लोग, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, चाहे खुद उनके परिवार के लोग हों, सब लोगों ने ज़मीन खूब इकट्ठा की। चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे रेत की बात हो, चाहे शराब की बात हो, सब में उन्होंने खूब वसूली किया है। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। दोनों के एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस को रोकना, और कांग्रेस को रोकने के लिए लगातार, चाहे BRS की बात हो, चाहे BJP की बात हो, दोनों एक दूसरे के मदद कर रहे हैं और कोशिश यही है कि वोट का विभाजन हो और फिर से BRS सत्ता में आए। लेकिन तेलंगाना की जनता बहुत ही जागरूक जनता है और एक बार धोखा खाए, दूसरे बार भी उनको मौका दिया, लेकिन बार बार धोखा वो नहीं खाएंगे। और इसलिए इस समय कांग्रेस पार्टी ने जो 6 गारंटी लेके आई है, वो महालक्ष्मी योजना, जिसमें आपको महिलाओं को 2500 रुपया महीना मिलेगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर, और RTC बसों में मुफ्त की यात्रा। ये सब इसलिए कि महिलाएं स्वावलंबी हो, साथ ही जो महंगाई तो झेल रहे हैं उसमें कुछ सहायता मिले। दूसरा, किसानों का जो भरोसा है, जिसमें 15,000 रुपया प्रति एकड़ देने की बात कही गई है, जो कृषि मजदूरों के लिए हर साल 12,000 रुपया देने की बात है, और किसानों को 2 लाख तक के कर्ज माफ। गृह ज्योति योजना के तहत तीसरी जो गारंटी है, उसमें 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ़ होगा, और इंदिरम्मा योजना के तहत, जिसमें 5 लाख तक के घर बनाने के लिए और 250 वर्ग फीट जगह चाहिए, 250 वर्ग मीटर होगा ना, गज होगा, गज होगा, यार्ड्स, हमारे यहाँ फीट चलता है, इस तरह से जबान से वही निकला। युवा विकास के लिए भी इसमें योजना है, और 6वां गारंटी है
जिसमें 4,000 पेंशन और 10 लाख राज्य आरोग्य श्री बीमा। तो इस प्रकार 6 गारंटी, ये इसलिए कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं। दूसरी तरफ बीआरएस की सरकार है, वो केवल लूटने खसोटने में लगी है, आम जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, आपके पड़ोसी राज्य से हूँ। अनीस भाई भी पड़ोसी हैं, महाराष्ट्र, यहाँ से 200 किलोमीटर में आपके नागपुर, जहाँ के निवासी हैं, और यहाँ से चंद्रपुर लगा हुआ है, और चंद्रपुर से हमारा छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। तो बिल्कुल हम लोग पड़ोसी राज्य के हैं, चाहे वो सुकमा जिला हो, चाहे बीजापुर जिला जो आपसे सटा हुआ एरिया है, नारायणपुर जो अबूझमाड़ का इलाका कहलाता है, वहाँ हम लोगों ने जो आदिवासियों को जो ज़मीन हम लोगों ने दिया, चाहे वो व्यक्तिगत दावे के हो, चाहे सामुदायिक दावे के हों, चाहे वन संसाधन अधिकार का, लगभग हमारे यहाँ 31% आदिवासी हैं, और लगभग हम लोगों ने 1 करोड़ एकड़ ज़मीन उनको दी है, चाहे वन संसाधन के रूप में हो, चाहे सामुदायिक दावा के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत दावे के हों। सबसे ज़्यादा देश भर में सबसे ज़्यादा अधिक उनको दिया गया है ज़मीन। दूसरी बात, किसानों के ऋण माफ़ी का वादा राहुल जी ने किया था 2018 में, और 2018 में जब उन्होंने वादा किया था, उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था, शपथ लेने के 10 दिन बाद किसानों का ऋण माफ़ करना है। तो वहाँ हम लोगों ने करीब 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने माफ़ किया 2 घंटे के भीतर में। उन्होंने 10 दिन का समय दिया, मैं तो 10 घंटे भी नहीं लिया, 2 घंटे के भीतर में अभी हम लोगों ने किया है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा था राहुल जी ने कि 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगी, और केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया कि आप बोनस नहीं दे सकते, तो उसमें हम फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की। और इस साल यदि किसान न्याय योजना और समर्थन मूल्य दोनों मिला के देखें, राहुल जी ने 2500 कहा था, लेकिन अभी जो पिछले साल जो धान बेचे किसान, वो 2640 और 2660 रुपया उनको मिला, मतलब वादा से ज़्यादा हमने दिया है। उसी प्रकार से 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा सबका, अभी तो हम लोगों ने भी 200 यूनिट किया है। ये 200 यूनिट जो बिजली बिल जो होगा, तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के 75-80% लोगों के घर में, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, उसके घर में बिजली बिल ही नहीं जाएगा, पटाने का सवाल ही नहीं उठता। ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा हम लोगों किया, और लगभग 4,300 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उनको दिया। 35 किलो चावल हम लोगों ने देने का वादा किया था, चाहे APL हो BPL हो, सबको 35 किलो चावल है, नमक है। आदिवासी क्षेत्रों में तो हम लोगों ने गुड़ और चना भी दिया है, तो ये उपलब्ध कराया, उसमें हज़ारों करोड़ की सहायता हम लोगों ने दी। तो अभी तक के जितने भी हम लोगों ने राशि, चाहे लघु उपज खरीदी की बात है, हमारे यहाँ जो बीड़ी पीते हैं ना, तो बीड़ी तेंदुपत्ता हमारे यहाँ होता है, तो 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से, और जितने लघु उपज है उसके समर्थन मूल्य खरीदी की, उसको वैल्यू एडिशन करने का, ये सब हम लोगों ने किया। तो करीब इन 5 वर्षों में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा जो हितग्राही हैं उनके खाते में गया है। तो हम लोगों ने जो जो वादा, हमारे कांग्रेस के नेता उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी थे, उन्होंने जो वादा किया था हम लोगों ने पूरा किया है। आज उसी प्रकार से हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट है, अभी ज़्यादा दिन बना नहीं है, लेकिन 5 गारंटी उन्होंने कही थी, और 5 गारंटी उन्होंने पहले कैबिनेट में उन्होंने पारित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो मोदी जी हो, चाहे KCR हो, इनकी गारंटी का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था विदेश से काला धन लाऊंगा, वो तो लाया ही नहीं। देश के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, सब नोटबंदी लागू किया, आज तक कितना नोट जमा हुआ, कितना काला धन हुआ, ये बताया नहीं। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात, वो तो हुआ नहीं। किसानों का आय दोगुनी करने की बात उन्होंने की थी, वो तो हुआ नहीं, बल्कि खर्च है वो दुगुना हो गया। तो जो मोदी जी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से कि BRS की जो गारंटी है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में विज्ञापन भी छपा है कि उन्होंने 2 BHK
दूंगा बोले तो दिया नहीं, 3 एकड़ ज़मीन बोले तो किसी को मिला नहीं। उनके परिवार वालों को जरूर मिला, उनके परिवार वालों के पास ज़मीन इफरात है, लेकिन गरीब को देने के लिए ना उसके पास पैसा है ना ही ज़मीन है। तो जितने वादे उन्होंने किए थे, जो गारंटी लोगों को दिया था, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में 5 साल कोरोना के बावजूद भी जो वादे, जो गारंटी हमारे कांग्रेस पार्टी ने दी थी, हमारे नेताओं ने दी थी, उस गारंटी पे लोगों को भरोसा है, छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ 7 और 17 तारीख को मतदान हो चुके हैं। पिछले समय 3/4 बहुमत से जीते थे, इस समय वो आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा, 3/4 बहुमत से फिर से हम जीतेंगे। तो लोगों को भरोसा कांग्रेस पर है। और मैं समझता हूँ कि जो 6 गारंटी है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, जिस प्रकार से कर्नाटक में लागू हुआ, उसी प्रकार से आपके तेलंगाना में भी लागू होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। 1 मिनट एफिडेविट साइन करें। अच्छा सर, एक चीज़ है, आज 119 जो सीटें हैं, सब जगह पे हमारे कैंडिडेटों ने एक प्रतिज्ञा की है और एफिडेविट साइन किया है। मंदिर में जाके उसको पूजा करके हम लोग दस्तखत कर लीजिए और उसके बाद उसको लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री के सामने हमारे कैंडिडेट कंडी श्रीनिवास जी एफिडेविट साइन करेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत पवित्र दिन है। आप सबको बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और देशवासियों को भी बधाई। शपथ पत्र खूब बधाई। चलिए भाई, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दूसरी जगह जाने में विलम्ब होगा। ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారు అద్భుతమైనటువంటి సుపరిపాలనతో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాన్ని గత 5 సంవత్సరాలలో అద్భుతంగా ప్రగతి సాధించి ఈరోజు మళ్ళొకసారి ఛత్తీస్గఢ్లో 2/3 మెజార్టీతో అద్భుతంగా మెజార్టీని సాధించి అధికారంలోకి తీసుకొస్తున్నటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర రథసారథి వారికి భూపేష్ సింగ్ బఘెల్ గారికి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో రోడ్ షోకి ఘన స్వాగతం పలికినాం. మేమంతా ఒకటే, 6 గ్యారంటీల్ని ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు అందించాలన్నదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశ, శ్వాస. ఎట్టి పరిస్థితులలో బీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న ఈ జోగు రామన్న గారు ఈ 15 సంవత్సరాలలో ఆదిలాబాద్ని అన్ని విషయాలలో సత్యనాశనం చేసిండు, అన్ని విషయాలలో వినాశనం చేసిండు. ప్రజలందరిది క్రూరమైన పాలన, రాక్షస పాలన. జోగు రామన్న గారు తన గజకర్ణ, గోకర్ణ, టక్కు టమార విద్యలు వాడి మసి పూసి మారేడుకాయ చేసి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని గాలికి వదిలి ప్రజలందరినీ కూడా మభ్యపెట్టి ఈరోజు రాక్షస పాలన చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా చరమగీతం పాడేటువంటి ఆసన్నమైందని ప్రజలకు అర్థమైంది. ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ నా విజ్ఞప్తి, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. అద్భుతమైనటువంటి ఆదిలాబాద్ ని అభివృద్ధి చేయాలన్నటువంటి గట్టి పట్టుదలతో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన, నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం. ఆదిలాబాద్ కు ఒక అతిపెద్ద పరిశ్రమను తీసుకొచ్చి 10,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించేటువంటి బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. ఆదిలాబాద్ ఒక పారిశ్రామిక కేంద్రంగా, ఇండస్ట్రియల్ హబ్ గా, ఐటీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ హబ్ గా మార్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. మహామహుమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు, వారందరి అండతో ఒక గొప్ప మార్పుని ఆదిలాబాద్ కు తీసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. చేతి గుర్తుకు ఓటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించమని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా. మీ బిడ్డ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మీరే ఆశీర్వదించండి.